मैथमेटिक्स एकेडमी एंड आई एम अनुषा अग्रवाल। एंड आज की वीडियो में मैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, डिस्पर्शन क्या होता है, कौन कौन से मेथड्स होते हैं डिस्पर्शन को मेजर करने के। ठीक है, सो चलते हैं टॉपिक पे, दैट इज़ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। डिस्पर्शन क्या होता है? डिस्पर्शन मेजर्स द एक्सटेंट टू विच द आइटम्स वेरी फ्रॉम सम सेंट्रल वैल्यू। देखो डिस्पर्शन क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ सेंट्रल वैल्यू क्या होती है। ठीक है, मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था सेंट्रल वैल्यू क्या होती है एंड सेंट्रल वैल्यू को कैलकुलेट करने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, तो वो वाली वीडियो देख लेना। ठीक है, उसका लिंक आई बटन में है। सो अब देखो, मैं आपको एक शॉर्ट एग्जांपल लेकर समझा देती हूँ सेंट्रल वैल्यू क्या होती है। एक मैंने सीरीज़ ली 4 6 4 5 1। ठीक है, इससे मैंने सेंट्रल वैल्यू फाइंड आउट कर ली। सेंट्रल वैल्यू फाइंड आउट कर ली मैंने। सबसे पहले मीन निकाला, सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, मीन को हम सेंट्रल वैल्यू भी बोलते हैं, मीन को सेंट्रल वैल्यू भी कहा जाता है। ठीक है, अब इन सब का टोटल करेंगे तो अब क्या आएगा, 20 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 1 2 3 4 5। ठीक है, एंड डिवाइड किया तो 4 आया, इसका मतलब सेंट्रल वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। ठीक है, अब डिस्पर्शन क्या होता है? डिस्पर्शन मेजर्स द एक्सटेंट टू विच द आइटम्स वेरी फ्रॉम सम सेंट्रल वैल्यू, कि जो ये आइटम्स हैं ये कितनी दूर हैं सेंट्रल वैल्यू से, कितना वेरी करते हैं। 4 कितनी दूर है, 6 कितनी दूर है, 4 5 1। तो ये इंडिकेट करता है कि जो हमारी सेंट्रल वैल्यू है वो जो हमारा आइटम है या जो हमारे आइटम की वैल्यू वो सेंट्रल वैल्यू से कितना वेरी करती है, उसको कैलकुलेट करना ही डिस्पर्शन कहलाता है। ठीक है, अब अलग अलग मेथड्स होते हैं डिस्पर्शन को कैलकुलेट करने के। ठीक है, 2 तरीके के मेथड्स होते हैं, एब्सोल्यूट मेजर्स एंड रिलेटिव मेजर्स। एब्सोल्यूट जो फिक्स्ड वैल्यू देते हैं एंड रिलेटिव जो कंपैरिजन करके होता है। ठीक है ना, तो एब्सोल्यूट मेजर रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, लॉरेंस कर्व, ये सारे मेथड्स होते हैं। एंड रिलेटिव मेजर में क्या करते हैं हम, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, यहाँ से हमने रेंज निकाली, साथ साथ हम कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी निकाल लेंगे। मैं आपको साथ साथ ही बता दूंगी कि कोफिशिएंट्स भी कैसे कैलकुलेट किया जाते हैं इन पर्टिकुलर मेथड्स के। ठीक है, सो आज की वीडियो में हम रेंज को कवर करेंगे कि रेंज की भी, अब रेंज को भी 3 सीरीज़ में कैलकुलेट किया जाता है, तो वो तीनों सीरीज़ में डिस्कस करूँगी आज की वीडियो में, प्लस इसका कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो। ठीक है, सो अब देखते हैं हम रेंज को कैलकुलेट अलग अलग सीरीज़ में रेंज कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ एंड कॉन्टीन्यूअस सीरीज़। ठीक है, अब इंडिविजुअल सीरीज़ में देखते हैं, आपके पास एक सीरीज़ गिवन है। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखो कि रेंज का फॉर्मूला क्या होता है। रेंज का फॉर्मूला होता है h माइनस एल। ये h क्या इंडिकेट कर रहा है, हाईएस्ट वैल्यू। ठीक है, एंड ये l क्या इंडिकेट करता है, लोएस्ट वैल्यू। तो रेंज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकलता है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोएस्ट वैल्यू। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अपनी सीरीज़ में फाइंड करनी है हाईएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, 35 है, 35। लोवेस्ट वैल्यू कौन सी है, 15 15। ठीक है, इससे रेंज निकल जाएगी। रेंज का फॉर्मूला क्या है, h माइनस एल। ठीक है, h माइनस एल, तो बस आपको वैल्यू पुट करनी है, 30 माइनस 15 कितना आ गया, 20। ये हमारी रेंज निकल गई, वेरी इजी। अब हम कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालते हैं। कोफिशिएंट ऑफ रेंज में क्या करोगे, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट डिवाइड में हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। हाईएस्ट माइनस लोएस्ट मतलब कि हाईएस्ट वैल्यू इज़ 35 एंड लोएस्ट वैल्यू इज़ 15 डिवाइडेड बाय 35 प्लस 15। 35 माइनस 15 इज़ 20 डिवाइडेड 35 प्लस 15 इज़ 50। दिस इज कैंसिल आउट एंड वैल्यू कितनी आ गई, 0.4। इसका मतलब रेंज 20 आया एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज इज़ 0.4। ठीक है, ये तो इंडिविजुअल सीरीज़ की बात थी कि इंडिविजुअल सीरीज़ में रेंज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि डिस्क्रीट सीरीज़ में रेंज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, सो डिस्क्रीट सीरीज़ में
आपके पास ये सीरीज़ है, मार्क्स दे रखे हैं एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं, ठीक है। तो अब क्या करोगे, हम जो हाईएस्ट नंबर होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम वैल्यू लेते हैं, ठीक है ना। तो लाइक हमारे पास इसमें देखो, इसमें ना एक चीज़ होती है, लाइक डिस्क्रीट सीरीज़ में दे तो रखा है कि फ्रीक्वेंसी, बट यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का कोई रोल नहीं होता, ठीक है। बेसिकली आप इस इतने पोर्शन को ही कंसिडर करके अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सो अब सबसे हाईएस्ट मार्क्स कौन से हैं, 17 है एंड लोएस्ट मार्क्स इज 10, तो रेंज निकाल दो, 70 माइनस 10 किया 60 आ गया, ठीक है। एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी निकालने का वही सेम ही फॉर्मूला रहेगा। ये तो है नहीं कि इंडिविजुअल सीरीज़ से हम डिस्क्रीट सीरीज़ में आ रहे तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकाल ली, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट डिवाइड में हाईएस्ट प्लस लोएस्ट, 70 माइनस 10 डिवाइडेड 70 प्लस 10, सॉल्व किया एंड 0.75 आ गया, ठीक है। अब देखो कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में हम कैसे फाइंड आउट करते हैं रेंज को, ठीक है। अब कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में भी ना दो टाइप्स की सीरीज़ होती है हमारे पास, ठीक है। 2 टाइप्स की सीरीज़ होती हैं, एक होती है एक्सक्लूसिव सीरीज़ और एक होती है इंक्लूसिव सीरीज़। एक्सक्लूसिव सीरीज़ क्या होती है, जो कंटिन्यू होती है, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, ठीक है, एंड 25 to 30, इस तरीके से हमारी सीरीज़ होती है। अब क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जब भी कॉन्टिन्यूस सीरीज़ होता है तो जो हमारी जो मिड वैल्यू निकलती है उसको हम x मानते हैं, है ना, और उसके साथ ही सारा ट्रीटमेंट होता है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपनी मिड वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। अब मिड वैल्यू फाइंड आउट करना मैंने आपको सिखाया था अपने लास्ट वीडियोज़ में, कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि सपोज़ करो 5 और 10 के बीच का मुझे नंबर निकालना है, ठीक है। तो इसको हम L1 काउंट करते हैं एंड इसको L2 लेते हैं, ठीक है। सो L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2 इज़ योर मिड वैल्यू फॉर्मूला, ठीक है। सो 5 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 किया तो 15/2 आया एंड 15/2 इज़ 7.5। इसका मतलब इन दोनों के बीच की वैल्यू कितनी है, 7.5 है, 7.5 लिख दी। ऐसी 10 to 15 के बीच की वैल्यू 12.5 है, ऐसी 15 to 20 के बीच की वैल्यू 17.5 है, 20 to 25 के बीच की वैल्यू 22.5 है एंड 25 to 30 के बीच की वैल्यू इज़ 27.5, ठीक है। अब आपको क्या करना है, L1 प्लस ये तो मिड वैल्यू निकल गई। अब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू लेनी है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का रोल है, डिस्क्रीट में फ्रीक्वेंसी का रोल नहीं था बट कंटिन्यूस में फ्रीक्वेंसी का रोल है। हाईएस्ट वैल्यू क्या है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है ना उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको वैल्यू लेनी है। तो हाईएस्ट इज़ 27.5 एंड लोएस्ट फ्रीक्वेंसी इज़ 4, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितनी है, 7.5, ठीक है। सो यहाँ से 27.5 माइनस 7.5 किया तो यहाँ से निकल गया, रेंज निकल गई, ठीक है। अब कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी निकाल लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला क्या होता था, कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला होता था H माइनस एल डिवाइड में H प्लस एल, ठीक है। अब H माइनस एल ले लेते हैं, 27.5 माइनस 7.5 डिवाइड में 27.5 प्लस 7.5। अब इसको निकाल लेते हैं, ये तो हो गया 20 और इसको प्लस किया तो ये आ जाएगा 35 एंड इसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 0.5 एंड 7, ठीक है। सो हमारा रेंज निकल गया कंटिन्यूस सीरीज़ में, एक्सक्लूसिव सीरीज़ में, कॉन्टिन्यूस सीरीज़ एक्सक्लूसिव सीरीज़ में रेंज निकल गया 20 एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकल गया 0.57, ठीक है। अब देखो इंक्लूसिव सीरीज़ में कैसे निकालते हैं। देखो कॉन्टिन्यूस सीरीज़ होती थी जो कंटिन्यू चलती है, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 लाइक दिस, ठीक है। इंक्लूसिव सीरीज़ में क्या होती है कि कॉन्टीन्यूटी नहीं होती, जैसे कि 20 to 25, 20 to 29, फिर 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59, 60 to 69, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, कॉन्टीन्यूस रिलेशन कुछ भी नहीं है इनके बीच में। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इस सीरीज़ को एक्सक्लूसिव सीरीज़ बनाते हैं, ठीक है। एक्सक्लूसिव सीरीज़ बनाने के लिए क्या करेंगे, जो लोअर लिमिट है उससे 0.5 माइनस करते हैं और अपर लिमिट में 0.5 को
प्लस करते हैं। तो जब हमने इसको कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में क्रिएट कर दिया, एक्सक्लूसिव सीरीज़ में क्रिएट कर दिया, तो हमारे मार्क्स कुछ इस तरीके से हो गए 19.5 टू 29.5, 29.5 टू 39.5, 39.5 टू 49.5, 49.5 टू 59.5 एंड 59.5 टू 69.5। ठीक है, इस तरह से हमारे ये डेटा तैयार हो गया। अब क्या करना है आपको, सिंपली मैंने वही चीज़ बताई थी आपको। अब इसमें तो क्या है, इसमें हम फ्रीक्वेंसी को कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमने सीरीज़ को इंक्लूसिव में बनाया है। ठीक है, अगर इस वाले मेथड में भी अगर आप फ्रीक्वेंसी को कंसिडर नहीं करना चाहते, नहीं करते हो, तब भी हमारी हाईएस्ट वैल्यू तो यही है एंड लोएस्ट वैल्यू हमारी यही बन रही है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, 69.5 है एंड लोएस्ट वैल्यूज़ 19.5। ठीक है, तो हाईएस्ट वैल्यू 69.5, लोएस्ट वैल्यू इज़ 19.5, रेंज निकाल दी हाईएस्ट माइनस लोएस्ट करके। ठीक है, तो 69.5 माइनस 19.5 क्या, 50 आ गया आंसर। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकल जाएगी हाईएस्ट माइनस लोएस्ट डिवाइडेड बाय हाईएस्ट प्लस लोएस्ट, तो कैलकुलेट करा तो आंसर आ जाएगा 0.562। ठीक है, सो बेसिकली क्रक्स इज दिस कि आप फ्रीक्वेंसी को देखो ना देखो, फ्रीक्वेंसी दे रखी है बस नाम की, इसकी कोई वैल्यू नहीं है फ्रीक्वेंसी की। आपको जस्ट किसको कंसिडर करना है, हम हमेशा मार्क्स को ही देखते हैं, हम हमेशा मार्क्स के सिस्टम को ही देखते हैं। इसमें भी हमने मार्क्स को कंसिडर किया था डिस्क्रीट सीरीज़ में। ठीक है, फिर हम जब कंटिन्यूस सीरीज़ में आए, ठीक है, कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में आए, तब हम मिड वैल्यू थी हमारी साइज़ बन गई। ठीक है, अगर यहाँ पे मार्क्स गिवन होते तो ये मार्क्स बन जाती, समझ रही है बात। तो इसी में से आपको लेना है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को आप कंसिडर चाहे मत करो। ठीक है, अगर आप फ्रीक्वेंसी को याद रखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप फ्रीक्वेंसी को कंसिडर मत करो, आप एक काम करो, सिंपल आप साइज़ को देखो या मार्क्स को देखो, उसमें हाईएस्ट वैल्यू एंड लोवेस्ट वैल्यू फाइंड करो। एक्सक्लूसिव है ये, इसको ऑलरेडी ये सीरीज एक्सक्लूसिव में, तो इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, बट इंक्लूसिव सीरीज़ को कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सक्लूसिव में एंड देन देखना पड़ेगा हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है एंड लोएस्ट वैल्यू कौन सी है, एंड देन आपको जस्ट फॉर्मूले में अप्लाई करना है एंड आपका आंसर निकल जाएगा। बस आपको दो फॉर्मूलेज याद रखने हैं, रेंज होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट डिवाइडेड बाय हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। दैट्स इट, आपका ये रेंज का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इस वीडियो में रेंज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया।